जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय चैनल मंजू डिवाइन जर्नी। आज मैं आपको बताने वाली जो बद्रीनाथ यात्रा जो अभी कपाट बंद हुए थे उससे पहले हमने करके आए थे ये बद्रीनाथ यात्रा। जो इस बद्रीनाथ यात्रा में हमें क्या क्या बाधाएं आई और हमने और आसपास में कितने दर्शन किए। जैसे आसपास में और माना गाँव है और मंदिर है, तो वो सारे दर्शन किए और मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। चार धाम की नाम सुनते ही हमारे दिमाग में बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारका, जगन्नाथपुरी आते हैं। तो इनमें सबकी इच्छाएं रहती है कि ये धामों में से एक भी मेरा पीछे ना छूटे और सारा मैं धाम करके जाऊं। तो ऐसे ही हमने भी 4 धाम की यात्रा स्टार्ट कर ली और सबसे पहले हमने चुना बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ मंदिर के बारे में जो फैक्ट है मैं बताती हूँ। यह मंदिर उन पवित्र स्थानों में से एक है जहाँ नदी के तट के पास ये मंदिर बना हुआ है। हिंदू पुजारियों की मदद से पूर्वजों को ये तर्पण देते हैं। तर्पण देने के साथ ये भक्तजन जो भी होते हैं वो गर्भगृह में जाकर बद्रीनाथ की छवि के सामने पूजा करते हैं और अलकनंदा नदी के पानी से स्नान करते हैं। और ये मान्यता है कि जो यहाँ धाम करने आते हैं वो तालाब में डुबकी लगाने से आत्मा शुद्ध हो जाती है। सर्दियों के मौसम में जब भारी बर्फबारी होती है तो केदार धाम और बद्रीनाथ के रास्ते 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं। दिवाली के 2-3 दिन बाद भाई दूज पर कपाट बंद किए जाते हैं और लगभग मंदिर फरवरी और मार्च अप्रैल में खुलता है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा के लिए हमने चढ़ाई शुरू करी थी। हम पहले सहारनपुर से हरिद्वार पहुँचे और हरिद्वार से फिर हम आगे प्रयागराज और रुद्रप्रयाग के लिए रवाना हो गए। तो हम अपनी पर्सनल कार से ही गए थे, तो कार से जाने के लिए थोड़ा फ़ायदा रहता है कि जहाँ अपनी इच्छा हो रुक जाते हैं। बट जो कार से जाने के लिए ये मैं आपको कभी भी सलाह नहीं दूंगी कि आप कार से, अपनी पर्सनल कार से जाओ बद्रीनाथ धाम यात्रा, क्योंकि हम गए थे। मुझे पता है बहुत सारी दिक्कतें आती है अगर पर्सनल कार से आप जाते हो, क्योंकि ये कोई रास्ता छोटा रास्ता नहीं है, बहुत ही लंबा रास्ता है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जो भी आप अगर पर्सनल कार लेके जा रहे हो तो कभी भी ना जाए, क्योंकि अगर आप पर्सनल कार लेके जाते हो तो बहुत ही दिक्कतें का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो मैं तो यही बताऊँगी कि जो यहाँ पे रेगुलर ड्राइवर हैं उनके कैब वगैरह यहीं से आपको जाना चाहिए। देखो जैसे ही चढ़ाई स्टार्ट हुई है, अभी जस्ट चढ़ाई स्टार्ट हुई है, क्योंकि ये पूरा एक पहाड़ जैसे पर्वत वो दिख रहे हैं आपको सामने। ये सारे पर्वत एकदम गोलाईकार इनका रास्ता बना हुआ है और जगह जगह ये रास्ते टूटे हुए भी हैं, तो बहुत मतलब कार से दिक्कतें होती हैं। और जब हम गए थे तो बहुत ही कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। सारी हर एक सड़क पे कंस्ट्रक्शन का काम ही चल रहा था। आप देख सकते हैं एक साइड में पूरी खाई है, इधर एक साइड में जो है वो पहाड़ और ये पर्वत खड़े हुए हैं। अभी का जो वेदर है वो ठीक है। अभी जैसे जैसे हम पहाड़ों में ऊंचाई में जाएंगे ये वेदर धीरे धीरे क्लाउडी होता जाएगा। सच कहूँ तो बद्रीनाथ धाम यात्रा कर जब से हमारे स्टार्ट हुए सब अच्छे अच्छे काम होने शुरू हो गए। घर से भी फ़ोन आया, किसी की सर्विस लग गई, तो हमें और मोटिवेशन मिला कि नहीं, हम भगवान सच में एग्जिस्ट करते हैं और हमें इन जो भी भगवान के प्लेसेस है, पवित्र स्थान है, उन पे हमें ज़रूर विजिट करना चाहिए। तो पता नहीं, मेरे तो बहुत ही आस्था रखती हूँ और मैं तो जब तक साल भर में एक तो जगह भगवान की यहाँ मंदिरों में ना चले जाऊँ तो मेरा तो दिल ही नहीं लगता। देखो आप, कितना सुंदर नज़ारा है। ये बद्रीनाथ धाम के बाहर हमने रेंट पे लिया था। यहाँ ये मेरा बड़ा वाला बेटा, ये छोटा वाला। ये जो नदी बह रही है, इस नदी का नाम आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे मुझे कि बद्रीनाथ जो धाम है कौन सी नदी के तट पे स्थित है। और जो ये पहाड़ों पे घर बने हुए हैं ये इतने एकदम ऐसा लग रहे हैं कि अभी गिर जाएंगे अभी गिर जाएंगे, पर पूरे एकदम सेटल रहते हैं। देखिए हमने भगवान केदारनाथ जी के दर्शन कर लिए हैं और बाहर आए हैं। अभी आज का वेदर बहुत ही अच्छा था। हमारा लक अच्छा है कि बर्फ़बारी नहीं हो रही है। बर्फ़बारी होती तो अब सारे हम पर्सनल कार से आए हैं और पूरा रास्ता जाम हो जाता। जिस दिन हमने दर्शन किए उस दिन मेरा बर्थडे भी था, केक मंगवा कर बर्थडे सेलिब्रेट भी कर लिया। बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद हम गए थे थोड़ा आसपास में अलकनंदा नदी है और विष्णु प्रयाग है। विष्णु प्रयाग को देख के ऐसा लगा कि बस यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा नदी और गंगा नदी का मिलन होता है। ये जो मिलन है यहाँ पे, इसको विष्णु द्वार संगम बोलते हैं। फिर हम गए आसपास में और माना गाँव में भी बहुत ही सुंदर नज़ारा था। और एक माना गाँव पे एक जो वो रखा हुआ था, जो भीमताल है, जो भीम ने पाँव रखा था वहाँ पे उस पत्थर के पास, तो वो बना हुआ बहुत ही बड़ा। ये देखो रास्ता एक साइड में पूरी खाई है, इतना डर लग रहा था। अगर हम पर्सनल कार से जाते हैं तो बस बोलते हैं ना, जब भगवान अगर साथ है तो सब सही हो जाता है।
अभी तो लगभग हमें 1.5 दिन की चढ़ाई और चढ़नी है। कार से जा रहे हैं तो भी 1.5 डे लगता है जाने का, और फिर वहाँ अपने स्टे करना है रात को, और सुबह जल्दी निकल जाओगे तो आप शाम तक या फिर अगले दिन सुबह तक आप पहुँच जाओगे। क्योंकि बीच में के जो रास्ते हैं में मतलब बहुत ही कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है बहुत ज़्यादा। जब आप जाओ मे भी वहाँ पे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम ना चले तो आप आराम से वहाँ विज़िट कर सकते हो। शाम की टाइम वापस फॉग स्टार्ट हो गया है, और यहाँ पे हमने देखो हमने स्टे तो देखो, अगर आप पहाड़ों की सफ़र कर रहे हो पहाड़ों में तो वो पूरा सर्कुलर पाथ में उसका रास्ता होता है, तो वो सर्कुलर पाथ में रेगुलर कंटिन्यू ड्राइविंग करना इज़ टू मच रिस्की। तो हमने कम से कम 5-6 स्टॉपेज लिए थे, बीच बीच में रुकते रहे और बस चलते रहे। लकीली मौसम बहुत ही अच्छा था, एकदम सनी डे था जब हम गए थे, और उसके जस्ट जैसे आफ्टर 1 वीक तो पूरा क्लोज हो गए थे, फिर वो मंदिर के द्वार बंद हो गए थे। और बोलते हैं कि जो बद्रीनाथ मंदिर का मेन मंदिर है वहाँ से व्रत बद्री करके एक नीचे की ओर मंदिर है, वहाँ लेके आते हैं, ऊपर से नीचे की ओर उनको लाते हैं सर्दियों में, फिर वापस उनको वहाँ लेके जाया जाता है। अभी देखो रास्ते में ही हम, बस रास्ता फटाफट कट जाए। आपने कब बद्रीनाथ यात्रा करी? मेरे तो 2025 बहुत ही लकी रहा है, मैंने बद्रीनाथ यात्रा कर ली। और अगर आपने ही इसी साल करी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप कौन से मंथ में बद्रीनाथ यात्रा के लिए गए थे। अभी देखो यहाँ पे सीनरी इतनी अच्छी थी कि बस मन ही नहीं कर रहा, सब दिन वही देखते रहो। देखो आप देख सकते हो पहाड़ों पे वहाँ पे स्नोफॉल हो रहा था थोड़ा थोड़ा। फिर हम वापस बैक रवाना हो गए, दर्शन हो गए थे हमारे। फिर हम आए थे विष्णुप्रयाग में, जोशीमठ में है ये। यहाँ पे भी इसको वैकुंठ धाम बोलते हैं, और यहाँ बायोस्फीयर रिजर्व भी है। देखो ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, पर हमें टाइम नहीं मिला था इसलिए हम यहाँ जा नहीं पाए। इधर हमने थोड़ी देर नहाया और थोड़ी देर शांति से यहाँ बैठे थे। यहाँ जो नदी के पानी की आवाज़ है वो इतनी मतलब पॉजिटिव एनर्जी दे रही थी हमें कि मतलब यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। और देखो मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ, चारों तरफ से ग्रीनरी इस साइड में बहुत ही ज़्यादा है, और बहुत सारी वेज होटल्स भी है इधर। अभी देखो रास्ता आप देखो कि बीच बीच में देखो ये कंस्ट्रक्शन के जो पहाड़ है टूटे हुए, क्योंकि इन पहाड़ों का तो कुछ है नहीं, ये ऊपर से टूट के नीचे गिर जाते हैं तो वहाँ रुक जाते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, फिर काम थोड़ा रास्ता नैरो हो जाता है। अभी देखो आप रास्ता देख सकते हो, ऐसे रास्ते से बस इतना नैरो रास्ता है कि जस्ट कार अगर छोटी अल्टो होती ना तो आराम से निकल जाती, थोड़ी बड़ी कार होने में थोड़ा बहुत रिस्क लगता है। अब आप ये टर्न देखोगे ना, टर्न भी इतना मतलब डेंजर। अभी देखो ये बड़ा सा पत्थर आके गिरा हुआ है इधर, एक छोटी सी टनल बनाई हुई है, क्योंकि जो हम जा रहे थे वो रास्ता बंद हो गया था पत्थरबारी की वजह से, बहुत सारा पत्थर गिर गए थे पहाड़ों से टूट टूट के, तो वो रास्ता बंद हो गया था, तो छोटी सी टनल दूसरी में से हमें निकाला गया। बीच बीच में बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी खड़ी गए करे हुए थे, बहुत सारे गार्ड से कांस्टेबल थे, बहुत सारी सुविधा तो सभी कर रखी है। बट जब जो रास्ता हम सर्कुलर पाथ पे जाते रहते हैं आगे, वो बीच में थोड़ा होटल्स वगैरह कम है, तो आप अपना थोड़ा से ड्राई फ्रूट है जैसे कि ऐसे सूखा खाना जो आप अगर बच्चों के साथ जा रहे हो तो ज़रूर लाइए। यहाँ देखो कंस्ट्रक्शन और पत्थर पहाड़ों से आके गिरे हैं दिखता है, तो थोड़ा धीरे धीरे चलना पड़ रहा है। अभी देखो रात हो गई और हम ने स्टे ले लिया था रात को, और सुबह वापस हमने यात्रा स्टार्ट कर दी। अब हम जा रहे हैं, देखो बद्रीनाथ दर्शन तो हमने कर लिया, हम जा रहे हैं वापस रिटर्निंग, नीचे पहाड़ों से नीचे ढलान में उतर रहे हैं, तो उतरते टाइम रिस्क की बहुत और ज़्यादा होता है। अब वापस हम घर जाएंगे, अपने एयरफोर्स स्टेशन जाएंगे, और फिर क्वार्टर्स में मेला लगा हुआ है, हम मेला देखेंगे, और मेले की झलक अगर पॉसिबल होगी तो देखो पॉसिबल हो गई, आपको भी दिखाई दी हमने। सोच रही थी देखो मैं इधर बैठी हूँ और मेरा बेटा भी है पास में, और हमने ड्रैगन झूले जो झूले थे यहाँ पे स्टेशन में है ना, छोटे छोटे लाते, ज़्यादा रिस्की वाले नहीं लेके आते। तो देख ले, मेला तो वही कॉमन ही है, आपने देखे ही होंगे। बस जस्ट अगर यहाँ तक आपने हमारा वीडियो देखा है तो थैंक यू सो मच गाइस।